हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टेंस। जैसे कि कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर लिया था, अब हम टेंस पढ़ेंगे। टेंस क्या होता है? टेंस वो रूल होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम किस समय हुआ है। कोई काम किस टाइम हुआ है और कितना हुआ है। टेंस 12 तरीके के होते हैं, जिसमें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इम्पॉर्टेंट, और उन हर एक के 4 4 टाइप होते हैं। सबसे पहले होता है पास्ट टेंस, फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट टेंस, और थर्ड हो गया फ्यूचर टेंस। तो अब इनका 4 4 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहला हो गया सिंपल, हम इसको इंडेफिनेट भी बोल सकते हैं। दूसरा हो गया कंटिन्यूअस। तीसरा हो गया परफेक्ट। और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ये तीनों में हो जाएंगे। इसमें भी सिंपल हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। सिमिलरली फ्यूचर टेंस के लिए भी यही हो जाएगा, सिंपल, पर कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनके लिए हम हेल्पिंग जब वर्ब जान लेते हैं कि सिंपल में कौन सी लगती है, कंटिन्यूअस में कौन सी लगती है, ऐसे करके ये 12 टेंस बन जाएंगे। जैसे पहला हो जाएगा कंटिन्यूअस में कौन सी लगती है, परफेक्ट में कौन सी लगती है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सी लगती है। तो सबसे पहले हम सिंपल में जानते हैं। सिंपल में हेल्पिंग वर्ब, सिंपल पास्ट टेंस से चालू करते हैं। पास्ट टेंस में पहले सबसे पहले पास्ट टेंस हो जाएगा, तो पास्ट सिंपल में लगेगी डिड। पास्ट कंटिन्यूअस में लगेगी वॉज, वर। पास्ट परफेक्ट में लगेगी हैड। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन। ये क्या लगेंगी? प्लस आखिर में लगेगा सिंस, फॉर। ठीक है। अब इसमें हम कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस की बात। प्रेजेंट टेंस ये भी 4 तरीके का होता है। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? डू, डज। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? हैज और हैव। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? हैज़, हैव, बीन प्लस बीन, बीन दोनों के साथ लगेगा, जो भी आएगा उसके सिचुएशन के हिसाब से, प्लस सिंस और फॉर आखिरी में लग जाएगा, इन दोनों में से। अब इसके बाद हम फ्यूचर टेंस की बात कर लेते हैं कि फ्यूचर टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सबसे पहले फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल, इसमें लगेगी विल, शैल। फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें लगेगी विल, शैल प्लस बी, बी दोनों के साथ लगेगी। अब कंडीशन के ऊपर मैटर करता है कि विल भी लगेगा कि शैल भी लगेगा। और तीसरा आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में विल, शैल प्लस हैव लगेगा। अब इसमें विल हैव लगेगा, शैल हैव, ये कंडीशन के ऊपर मैटर करता है कि क्वेश्चन की कंडीशन क्या रहती है, सेंटेंस की कंडीशन क्या रहती है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें लगेगा विल, शैल प्लस हैव बीन प्लस आखिर में लगेगा सिंस या फॉर। अब हम इनकी वर्ब के फॉर्म जान लेते हैं कि कौन से टेंस में कौन कौन सी वर्ब के फॉर्म लगते हैं। वर्ब फॉर्म, सबसे पहले हम कर लेते हैं सिंपल की बात। सिंपल में लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस में लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको हम जिरंड भी बोलते हैं। परफेक्ट में लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें ये इसलिए लगता है क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस में काम हो रहा है, इसलिए कोई का। तो दोस्तों ये था थोड़ा टेंस का इंट्रोडक्शन कि क्या होता है, कैसा होता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है। पहला टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप कौन सा हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और या प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि कल मैंने आपको बता दी थी, इसमें जब भी इंडेफिनिट और सिंपल आए तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। और फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? डू या डज। डू किसके लिए? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होगा। और डज किसके लिए? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होगा। अब इस टेंस को और हर टेंस को चार कैटेगरी के सेंटेंसों में डिवाइड किया गया। पहला हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। ये कौन से होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस, जिसका आंसर हमेशा हाँ में दिया जाता है। एक बात और बता देता हूं आपको कि ये सेंटेंस हैबिट बताने के लिए
इस टेंस के सेंटेंस हैबिट बताने के लिए, शेड्यूल बताने के लिए और रूटीन बताने के लिए यूज होते हैं। अब पॉजिटिव सेंटेंस पे आ जाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एस या ईएस कब लगता है? जब जो सिंगुलर सब्जेक्ट है मेन वर्ब के साथ वो थर्ड पर्सन की तरह एक्ट कर रहा हो, तब मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, राहुल लिव्स विथ मी। इसमें राहुल क्या हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, लिव्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मी फर्स्ट पर्सन। अब इसका हम सेकंड टाइप ले लेते हैं जो कि है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है? इसका आंसर अभी हमेशा ना में आता है, तो इसमें हम नॉट को ऐड कर देते हैं स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, इसमें अब डू डज यूज होगा, उसमें डू डज यूज नहीं हुआ था, इसमें डू डज यूज होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे राहुल डज नॉट ईट फूड। इसमें राहुल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। डज क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। किसके लिए? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। नॉट तो ये नेगेटिव को शो कर रहा है। ईट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फूड हो गया अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरुआत में लग जाती है और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम इसका, जैसे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल ले लिया, डज राहुल ईट फूड। ये क्वेश्चन मार्क लगेगा इसके साथ। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसका लास्ट टाइप है, फोर्थ टाइप का, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है? सबसे पहले WH फैमिली आ जाती है प्लस डू डज
प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, पर इससे पहले हम WH फैमिली में क्या क्या आता है वो भी देख लेते हैं। वॉट, वाई, हाउ, ये इसके एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा। अब इसका ले लेते हैं एग्जाम्पल हम एक। वॉट डज सचिन ब्रिंग होम। वॉट क्या हो गया, WH फैमिली का मेंबर हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। सचिन सब्जेक्ट हो गया, ब्रिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, होम ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आखिरी में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो दोस्तों यही था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल में। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया, उसके आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या पता चल रहा है कि प्रेजेंट में कोई काम, कोई वर्क रेगुलरली चल रहा है, हमें ये पता चलता है इसके सेंटेंस के थ्रू। अब इसके हम ले लेते हैं स्ट्रक्चर अलग अलग, जैसे कि हमने कल पढ़े थे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। वैसे ही हर टेंस के होते हैं तो वैसे ही इसके भी होंगे। स्टार्ट करते हैं हम अफर्मेटिव से। जैसे कि मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, एम, आर। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, मेन वर्ब का फॉर्म लगेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, क्योंकि ये काम कंटिन्यूअस चल रहा है। अब स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर से। इसका पहला स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसको हम जिरेंड भी बोल सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, प्रिपेयरिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, एग्जाम ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें हमको ये पता चल रहा है कि वो एग्जाम की तैयारी रेगुलरली कर रही है, शो कर रहा है कि ये कंटिन्यूअस में चल रहा है कोई काम। अब इसका नेगेटिव चालू हो गया, तो नेगेटिव करेंगे हम। नेगेटिव में जैसा कि आपको पता है कि हमको आंसर ना में पता चलता है। इसका ही सेम, इसका वो हो जाएगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसमें ही हो गया सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट नेगेटिव को शो करेगा,
प्लेइंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मीन्स कंटिन्यूअस को शो करेगा। और क्रिकेट ऑब्जेक्ट को शो करेगा। अब इसके बाद हमारा आ जाता है थर्ड टाइप, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए इसमें जैसे कि आपको पता है हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इज शी, इज शी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। और जैसा कि हमको पता है इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है आखिरी में। ये हो गया इसका एग्जांपल। इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। प्रिपेयरिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये कंटिन्यूअस को शो करेगा। और एग्जाम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका लास्ट सेंटेंस टाइप बचा है डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होगा, WH फैमिली लग जाएगी और प्लस इज, एम, आर, फिर लगेगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लेंगे। वेयर इज शी गोइंग टुनाइट। वेयर WH फैमिली के लिए हो जाएगा, इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, शी सब्जेक्ट हो गया, गोइंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये कंटिन्यूअस को शो करेगा कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है। और ये टुनाइट ऑब्जेक्ट हो गया। ये था एग्जाम्पल डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। तो पढ़ेंगे उसका अगला टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जहां पर आपको ये वर्ड परफेक्ट दिखे तो समझ जाइएगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। और इसमें प्रेजेंट है, परफेक्ट टेंस है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज़ हो जाएगी और हैव हो जाएगी। हैज़ किसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होगी। हैव किसके लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होगी। अब इसको भी चार तरीके से स्ट्रक्चर बनते हैं इसके। सबसे पहले हम चालू कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कि परफेक्ट में क्या होता है कि प्रेजेंट में कोई काम शुरू होकर खत्म हो चुका है, तो इसमें सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल हो जाएगा, आई हैव ईटन
फूड। अब आप सोच रहे होगे आए तो सिंगुलर हो गया और हैव प्लूरल के लिए यूज होता है, बट ये एक्सेप्शन होता है कि आई के साथ हैव यूज होता है इंग्लिश ग्रामर में, तो इसलिए मैंने ये लिखा है। आई हो गया इसमें सब्जेक्ट, हैव हो गया इसमें हेल्पिंग वर्ब, ईटन हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फूड हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। अब इसका हम अगला सेंटेंस टाइप ले लेते हैं, कौन सा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नॉट लग जाता है बस, और कुछ नहीं होगा, बाकी सेंटेंस सेम, स्ट्रक्चर पूरा सेम रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हो जाएगा राहुल हैज नॉट ईटन द फूड। इसमें राहुल सब्जेक्ट हो गया, कौन सा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट नेगेटिव को शो कर देगा, ईटन हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फूड हो गया ऑब्जेक्ट। इसका थर्ड हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस टाइप क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि आप लोग जान गए होंगे अभी तक कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे लग जाती है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल कर लेंगे, हैज राहुल ईटन द फूड। हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, राहुल सब्जेक्ट हो गया, ईटन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, वो फूड हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका फोर्थ टाइप ले लेते हैं हम, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें कुछ नहीं होगा, बस स्ट्रक्चर सेम रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा, बस इसमें WH फैमिली लग जाती है। और WH फैमिली आप लोग अभी तक जान ही गए होंगे कि क्या होता है, प्लस हैज हैव आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा आखिर में, ठीक है। अब इसका हम ले लेते हैं वेयर, वेयर नहीं, व्हाट हैज राहुल ईटन टुनाइट। व्हाट क्या हो गया, WH फैमिली, हैज हेल्पिंग वर्ब, राहुल हो गया सब्जेक्ट, ईटन हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और टुनाइट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इतना ही था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब आपको दिखेगा यहाँ पर परफेक्ट और कंटिन्यूअस, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हमारी हैज
बीन या हैव बीन। हैज बीन लगती है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव बीन लगती है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। बट एक एक्सेप्शन होता है, आई के साथ हैव बीन लगती है हमेशा। अब इसके भी हम 4 टाइप के सेंटेंस लेंगे। सबसे पहला अफर्मेटिव, जैसे कि आप लोगों को मालूम है अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, इसका आंसर हमेशा हाँ में आता है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस इसमें लगती है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि इसमें कोई काम कंटिन्यूअस चल रहा था। फिर लगेगा ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब इसमें सिंस और फॉर का फंडा ये होता है, सिंस रहता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, वो फॉर होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसका, ही वॉज वेटिंग, सॉरी he has been waiting for you since morning। इसमें ये हो गया सब्जेक्ट, कौन सा, सिंगुलर सब्जेक्ट। हैज बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई सिंगुलर के साथ लगने वाली, वेटिंग हो गई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यू हो गया ऑब्जेक्ट, सिंस हो गया पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है, मॉर्निंग टाइम हो गया। अब दोस्तों नेगेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि आप लोग जानते हैं इसका आंसर हमेशा ना में आता है। नेगेटिव का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, ही हैज नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ही हो गया सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट नेगेटिव को शो कर देगा, ईटिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फूड हो गया ऑब्जेक्ट
सिंस हो गया टाइम, वो फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, और मॉर्निंग हो गया टाइम। अब दोस्तों लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। हैज राहुल बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। हैज क्या हो गया, सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट। बीन हो गया, फिर वेटिंग क्या हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को शो करेगा। मॉर्निंग टाइम को शो करेगा। अब इसका लास्ट बचा है दोस्तों डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका क्या होता है, बस WH फैमिली लग जाएगी इसके साथ, बाकी पूरा का पूरा ये इंटेरोगेटिव जैसा हो जाएगा। प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इसका एग्जाम्पल ले लेंगे। व्हाट हैज राहुल बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें व्हाट क्या हो जाएगा, WH फैमिली। हैज ये हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। राहुल हो जाएगा सब्जेक्ट। ईटिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम। ये हो गया इसका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बस इतना ही था। आज हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये दोनों एक ही होते हैं, सिंपल और इंडेफिनिट। अब आपको सिंपल दिखे तो सिंपल का मतलब क्या, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लग जाएगा दोस्तों, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, मेन वर्ब का लगेगा दोस्तों फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। और इसमें पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, तो पास्ट सिंपल टेंस में एक तो हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाती है, डिड लगेगी,
बट इसमें एक एक्सेप्शन केस होता है, एक्सेप्शन केस होता है कि इसमें जो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसका मतलब पॉजिटिव सेंटेंस जिसका आंसर हमेशा हाँ में मिले, उसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। बस इतना ही इसका एक्सेप्शन है दोस्तों, और कुछ नहीं है। तो हम सबसे पहले हम ले लेते हैं उसका अफर्मेटिव सेंटेंस टाइप। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका आंसर हमेशा दोस्तों हाँ में आता है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, वी मेट हिम। इसमें वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मेट क्या हो गया दोस्तों, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हिम क्या हो गया दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हम ले लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस जैसे आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, नेगेटिव मतलब इसका आंसर हमेशा ना में आएगा। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होगी और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। हेल्पिंग वर्ब ये सेंटेंस में डिड यूज होगी, वो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की लगेगी फर्स्ट फॉर्म दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राहुल डिड नॉट प्ले क्रिकेट। इसमें राहुल क्या हो गया दोस्तों, राहुल हो गया आपका सब्जेक्ट। डिड क्या हो गया दोस्तों, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई दोस्तों। नॉट नेगेटिव को शो कर देगा दोस्तों। प्ले क्या हो गया दोस्तों, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्रिकेट क्या हो गया दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हम लेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसके पास्ट सिंपल टेंस के। इसमें कुछ नहीं होगा, इसके स्ट्रक्चर में जो हेल्पिंग वर्ब रहती है, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब दोस्तों इसकी डिड रहेगी। वो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्ट्रक्चर इसका ये हो जाएगा कि क्या बोलते हैं, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट की जगह डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लेंगे एग्जांपल ले लेते हैं, रिया डिड रिया ईट फूड। इसमें डिड क्या हो गया दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। ईट क्या हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फूड क्या हो गया दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हम इसका ले लेते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस
इसमें कुछ नहीं होता है दोस्तों, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा दोस्तों, बस डिड के पहले इसमें WH फैमिली लग जाएगी, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, बाकी पूरा सेम टू सेम आ जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। अब इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट डिड विराट प्ले इन स्पोर्ट्स। इसमें इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, विराट खेल में कौन सा खेल खेलता है, तो इसमें व्हाट हो गया WH फैमिली, डिड हो गई दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब, विराट सब्जेक्ट हो गया, प्ले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्पोर्ट्स ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गया डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दोस्तों। पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे भी आपको यहाँ पर जब भी कंटिन्यूअस नाम का वर्ड मिले तो आपको समझ जाना है कि इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी वॉज वर। तो हम इसका सबसे पहले टाइप का सेंटेंस लेते हैं जो कि है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोग अभी तक समझ ही गए होंगे कि क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर हमेशा हाँ में आता है। इट मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। तो एग्जाम्पल पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर ले लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट। इसमें राम क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लेइंग क्या हो गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, क्रिकेट क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका हम अगला टाइप ले लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस भी आप लोग को इससे नेगेटिव वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि इसका आंसर हमेशा ना में आता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बस सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ले लेंगे, एग्जाम्पल इसके बाद ले लेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसका अब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, शी वॉज
नॉट ईटिंग फूड। शी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। कौन सी सब्जेक्ट हो गई, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हो गई, सिंगुलर है इसलिए वॉज यूज हो रहा है। नॉट का नेगेटिव को शो कर देगा। ईटिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटिन्यूस टेंस को शो करेगा ये। और फूड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम तीसरा सेंटेंस टाइप लेते हैं दोस्तों, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आ जाती है। फॉर एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं, वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। वॉज राहुल प्लेइंग क्रिकेट। इसमें आखिरी में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसमें वॉज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। राहुल सब्जेक्ट हो गया। प्लेइंग क्या हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब दोस्तों इसका लास्ट सेंटेंस टाइप हम ले लेते हैं, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इसका क्वेश्चन आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, इसका पूरा वाक्य के साथ आपको रीजन के साथ आंसर देना पड़ता है। ये होते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, WH फैमिली प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और आखिरी में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, whom were beat राहुल मीटिंग। हाँ तो फ्रेंड्स हमने कहाँ तक लिख लिया था, whom were राहुल मीटिंग टुनाइट। तो इसमें whom क्या हो जाएगा, WH फैमिली, वर क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, और कौन सी हो जाएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि ये whom अभी पक्का पता नहीं है कि वो सिंगुलर से मिल रहा है कि प्लूरल से मिल रहा है, whom ये इसलिए। और राहुल क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। मीटिंग क्या हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और टुनाइट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इतना ही था दोस्तों। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि आपने देखा है वर्ड परफेक्ट दिखा यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो जाएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगी। तो इसका सबसे पहला हम सेंटेंस लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस।
इसका मतलब क्या, इसका आंसर आपको हमें मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, राम हैड प्लेड क्रिकेट। इसमें राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। अब दोस्तों दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं हम इसका, नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इसमें आंसर आपको हमेशा नाम में मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल हो जाएगा, आई हैड नॉट ईटन फूड। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट नेगेटिव को शो करेगा, ईटन ईटन किसको शो करेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को, फूड किसको शो करेगा, ऑब्जेक्ट को शो करेगा। थर्ड टाइप कौन सा हो गया दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस ये कैसे होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी, आगे आ जाएगी। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हैड राम ईटन फूड। इसमें हेड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इसके लास्ट सेंटेंस टाइप पे आ जाते हैं दोस्तों, जो कि है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें डब्ल्यू एच फैमिली जुड़ जाएगी, बाकी इंटेरोगेटिव जैसे ही पूरा सेंटेंस आ जाएगा। डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इसका क्या, डब्ल्यू एच फैमिली में व्हाट हेड राम टॉट टुनाइट। इसका ये व्हाट क्या हो गया, डब्ल्यू एच फैमिली हो गया, हेड हेल्पिंग वर्ब हो गई, राम सब्जेक्ट हो गया, टॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, टुनाइट ऑब्जेक्ट हो गया। तो यही था दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
अब इसमें देखा आपने परफेक्ट और कंटिन्यूस, तो परफेक्ट और कंटिन्यूस जहां भी दिखे आपको, तो इसका मेन मतलब क्या लगेगा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि ये काम भले ही पास्ट में हो रहा था, पास्ट में हो रहा था पर कंटिन्यूअस हो रहा था और ख़त्म हो चुका है, इसलिए इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। तो इसकी हम ले लेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड बीन। अब इसका हम फर्स्ट सेंटेंस टाइप ले लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राहुल हैड बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, लिविंग क्या हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हियर ऑब्जेक्ट हो गया और 2 years टाइम हो गया। अब इसके बाद हम ले लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि आपको पता होगा, पहले भी हमने टेंसों में लिया है, इसका आंसर नाम में आता है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रवि हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 days। रवि सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव को शो कर देगा, बीन प्लेइंग हो गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया और 2 days टाइम हो गया। अब तीसरा सेंटेंस टाइप ले लेते हैं, इंटेरोगेटिव। इसका सेंटेंस का मीनिंग क्वेश्चन के टाइप में आएगा। इसका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर।
इसका एग्जाम्पल, हैड सचिन बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हैड हेल्पिंग वर्ब हो गई, सचिन सब्जेक्ट हो गया, प्लेइंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी हो गई, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, वो मॉर्निंग टाइम हो गया जब से वो चालू हुआ है। ठीक है, अब इसका आखिरी सेंटेंस टाइप पढ़ लेते हैं दोस्तों हम, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, WH फैमिली जुड़ जाती है, बाकी सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जैसे ही रहता है पूरा स्ट्रक्चर। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस प्लस फॉर, सिंस या फॉर। अब इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, व्हाट हैड रिया बीन डूइंग दैट, दैट नहीं आएगा, सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क, व्हाट क्या हो गया, WH फैमिली हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, रिया सब्जेक्ट हो गया, डूइंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया, वो मॉर्निंग टाइम हो गया। ये हो गया डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस किसके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के दोस्तों, उसका एग्जांपल हो गया। बस इतना ही था दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। इसमें क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है फ्यूचर सिंपल टेंस में, सिंपल में हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हमारी विल या शैल। और जैसे कि यहाँ पर सिंपल है, सिंपल या इंडेफिनेट, तो इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अब हम इसके आ जाते हैं सेंटेंस टाइप पे। सबसे पहले कौन सा पढ़ते हैं हम, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका आंसर हमेशा हाँ में मिलता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राम विल ईट फूड। इसमें राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ईट क्या हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब दोस्तों हम इसका दूसरा सेंटेंस टाइप ले लेते हैं, कौन सा होगा, नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस से मतलब क्या होता है, इसका आंसर हमेशा आपको ना में मिलेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राहुल विल नॉट प्ले क्रिकेट। राहुल क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया। विल क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। नॉट क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस है, उसको शो कर रहा है ये नॉट। प्ले क्या हो गया, प्ले क्या हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। और क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या शो करेगी कि ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर सिंपल टेंस का है। अब दोस्तों तीसरा सेंटेंस टाइप ले लेते हैं हम। कौन सा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी स्ट्रक्चर की, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, विल विराट स्कोर सेंचुरी। इसमें विल क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। विराट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। स्कोर क्या हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। और सेंचुरी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। अब दोस्तों हम चौथा टाइप का ले लेते हैं, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें जैसे कि आपको मालूम है सिर्फ WH फैमिली लग जाएगी, बाकी स्ट्रक्चर पूरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा ही रहेगा। WH फैमिली प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, व्हाट विल राहुल प्ले टुनाइट। ये हो गया सेंटेंस दोस्तों। तो अब इसका क्या हो जाएगा, व्हाट का क्या हो जाएगा, ये WH फैमिली हो जाएगा। WH फैमिली है। व्हाट क्या हो गया, WH फैमिली हो गया। विल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। प्ले क्या हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और टुनाइट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो इतना ही था दोस्तों फ्यूचर सिंपल टेंस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो जैसे कि इसमें आपने वर्ड देखा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में आप लोगों को मालूम होगा कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। कंटिन्यूअस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगती है। अब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल शैल
प्लस बी। अब इसका हम सबसे पहले सेंटेंस टाइप ले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे कि ये वो सेंटेंस होते हैं जिसका आंसर हमेशा हाँ में मिलता है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं कि कोई काम कल से चालू होगा वो रेगुलर चलता रहेगा। फिर इसका एग्जाम्पल स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका अब ये स्ट्रक्चर हो गया। अब एग्जाम्पल क्या होगा इसका, राम विल बी ईटिंग फूड। ये इसका एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। राम क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया। विल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। बी क्या हो गया, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ने वाली बी जुड़ता है। और ईटिंग क्या हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा सेंटेंस टाइप ले लेते हैं दोस्तों हम, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा नेगेटिव, इसका मतलब इसका आंसर हमेशा ना में आएगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राहुल विल नॉट बी प्लेइंग टुमारो। इसमें राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। विल क्या हो गया, विल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। नॉट नेगेटिव को शो कर देगा। प्लेइंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। टुमारो ऑब्जेक्ट हो गया। अब दोस्तों हम तीसरा सेंटेंस टाइप ले लेते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है किसी को इंटेरोगेट करने वाले सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, विल शैल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राम विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट। विल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। प्लेइंग क्या हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया।
अब दोस्तों इसका लास्ट सेंटेंस टाइप ले लेते हैं हम, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, WH फैमिली लग जाती है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे आता है, विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें इसका एग्जांपल ले लेंगे, वॉट विल श्याम बी ईटिंग टुनाइट। वॉट क्या हो गया, WH फैमिली, विल क्या हो गई, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, श्याम हो गया सब्जेक्ट, ईटिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और फिर ईटिंग क्या हो गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और टुनाइट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यही था दोस्तों डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इतना ही था दोस्तों। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट की बात आ गई तो परफेक्ट में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ड परफेक्ट जहाँ भी आता है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वो फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें विल शैल प्लस हैव, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अब इसका हम सबसे पहला सेंटेंस टाइप ले लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका आंसर हमेशा हाँ में आता है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, राहुल विल हैव ईटन फूड। इसमें विल नहीं दोस्तों, शैल आ जाएगा, इसके शैल लिख लेना साथ में, राहुल शैल हैव ईटन फूड। इसका राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, शैल क्या हो गई, हेल्पिंग शैल, और हैव क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ईटन क्या हो गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, वो फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऐसे ही अपन सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस टाइप देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, इसका हमेशा आंसर ना में आएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, रिया विल नॉट
हैव ईटन इट। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। विल क्या हो गया, विल और नॉट क्या हो गया, नेगेटिव को शो कर देगा। विल और हैव क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब को शो कर देगा। और ईटन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को शो कर देगा। और इट ऑब्जेक्ट को शो कर देगा। दूसरा, तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी विल, शैल, सब्जेक्ट प्लस हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल ले लेंगे। शैल राहुल हैव प्लेड क्रिकेट। इसमें शैल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। राहुल सब्जेक्ट हो गया। हैव हेल्पिंग वर्ब को सपोर्ट कर रहा है। प्लेड क्या हो गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब दोस्तों डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं हम। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, WH फैमिली लग जाएगी। बाकी पूरा इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। प्लस विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, व्हाट विल समर हैव डन टुनाइट, डन यस्टरडे। यस्टरडे नहीं आएगा, इसका क्या आ जाएगा, टुमारो। तो इसका व्हाट क्या हो जाएगा, WH फैमिली। विल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। समर सब्जेक्ट हो गया। डन क्या हो गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और टुमारो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गया डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, किसके लिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। तो दोस्तों इतना ही था फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें आपको दिख रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है दोस्तों, परफेक्ट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, मेन वर्ब की फॉर्म लगती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये लगती है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है
तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल, शैल प्लस हैव बीन। तो दोस्तों अब इसके हम सेंटेंस टाइप ले लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस कौन सा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। राम विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस आफ्टरनून। अब इसमें राम क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट हो गया। विल हैव बीन क्या हो गया, ये हो गया आपके हेल्पिंग वर्ब। कुकिंग क्या हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फूड ऑब्जेक्ट हो गया। और सिंस टाइम को शो कर रहा है, ड्यूरेशन को शो कर रहा है किसी भी काम को होने की। और आफ्टरनून टाइम को शो कर रहा है। अब दोस्तों हम ले लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, नेगेटिव सेंटेंस का हमेशा आंसर नाम में आता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। अब इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रिया शैल, शैल नहीं विल ही आएगा, हैव नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस मॉर्निंग। अब इसमें रिया हो गई दोस्तों सब्जेक्ट। विल क्या हो गया, विल हैव नॉट बीन क्या हो गया, मेन वर्ब की वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। और नेगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट नेगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर देगा। और इसमें फीलिंग क्या हो जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वेल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सिंस टाइम को रिप्रेजेंट कर देगा, ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर देगा। और मॉर्निंग टाइम को रिप्रेजेंट कर देगा। अब इसके बाद हम ले लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब आप समझ जाते हो कि प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव
बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा दोस्तों। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? विल राहुल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसमें विल क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। राहुल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। हैव बीन हेल्पिंग वर्ब को सपोर्ट कर रहे हैं। प्लेइंग क्या हो गया? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस टाइम की ड्यूरेशन को, किसी भी काम की ड्यूरेशन को शो कर रहा है, वो मॉर्निंग टाइम को शो कर रहा है। अब इसके आगे दोस्तों अब हमारा आखिरी सेंटेंस टाइप बचा है, और वो टेंस का लास्ट टॉपिक है। समझ लीजिए आप, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है? बस WH फैमिली लग जाएगी, बाकी पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे ही रहेगा। प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। अब इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? वॉट विल राम हैव बीन डूइंग होम फॉर टुमारो। इसमें क्या वॉट क्या हो जाएगा दोस्तों? WH फैमिली। विल क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। राम क्या हो जाएगा दोस्तों? सब्जेक्ट। हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का सपोर्ट करेगा। डूइंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। होम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और टुमारो क्या हो जाएगा? अपना टाइम। तो इतना ही था दोस्तों अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब इसके आगे हम कल से नया टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। डिटेल में इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल शाश्वत क्लासेस। थैंक यू।